यह है वीनस यानी शुक्र ग्रह। मान लीजिए यदि आप शुक्र की सतह पर उतरें तो आपको कुछ बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलेगा। सूर्य तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र का वातावरण इतना मोटा और घना है कि यह सभी दृश्यमान प्रकाश को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी बिखर जाती है जिससे जमीनी स्तर पर धुंधली रोशनी पैदा होती है। लेकिन इससे शुक्र एक ठंडी दुनिया नहीं बन जाती, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसकी सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा यहाँ घना वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी समान रूप से वितरित हो, इसलिए दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। शुक्र ग्रह 1 वर्ष से अधिक लंबे दिन के साथ धीमी गति से घूमता है और सूर्य के प्रकाश के संदर्भ में दिन और रात के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे आप सौर मंडल का नर्क भी बोल सकते हैं। आप लोग तो एटम से वाकिफ होंगे ही, मगर क्या आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटम कॉस्मॉस में सबसे ज्यादा मिलता है और ये सबसे सरल भी है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और सिर्फ एक प्रोटॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में नहीं होता, ये एक ऑर्बिट से गायब होता है और दूसरे में नजर आता है। ये वैसा ही है जैसे आप एलिवेटर से दूसरी मंजिल से चौथी में जाए मगर बीच की मंजिल से गुजरे ही ना। ये क्वांटम एलिवेटर्स कुछ ही मंजिलों पर रुकते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ तय आकार के ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं जो हर पदार्थ के एटम में अलग अलग तरह के होते हैं और इसीलिए हर पदार्थ अलग अलग आकार के नजर आते हैं। किसी भी चीज की केमिस्ट्री उसके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से ही तय होती है। हाइड्रोजन एटम के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं और एक से दूसरी या ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट में आते जाते रहते हैं। ऑर्बिट जितनी बड़ी होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हर एक पदार्थ का एटम ऐसे ही काम करता है और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ब्रह्मांड के छोटे कण एटम से लेकर बड़े बड़े आकाश गंगाओं तक सफर करने के लिए। ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेती है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जिसके पास ग्रेविटी तो नहीं है मगर ये भी प्रकाश को अपने अंदर समा लेती है। प्रकृति के द्वारा दी गई हम इंसान और कई जीवों में मौजूद है। यह है हमारी आंखें। हमारी आंखें में इतनी शक्ति है कि ये प्रकाश को खींचकर हमारे दिमाग को भेजती है और फिर दिमाग हमें भेजी हुई प्रकाश को समझने में मदद करती है। इसी कारण से आप मोबाइल से निकलने वाले लाइट की मदद से वीडियो को समझ या देख पाते हैं, न कि मोबाइल बल्कि हर चीज जो आप देख पाते हैं। ये सूर्य है मगर असल में यह वहां नहीं है। अगले 2 मिनट बाद ही ये नजर आएगा। सूर्य का उगना भी एक धोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को मोड़ देता है जैसे लेंस या पानी का गिलास करता है। इसलिए सूर्य आसमान में पहुंचे इससे पहले हमें इसकी इमेज नजर आने लगती है। ब्रह्मांड में मौजूद अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है फीनिक्स ए, जो लगभग 5.8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर फीनिक्स क्लस्टर के केंद्र में स्थित है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 100 अरब सूर्य समा सकता है। इसके अलावा ब्लैक होल का घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन, वापसी का वह बिंदु जिसके आगे प्रकाश भी नहीं बच सकता, सूर्य से प्लूटो की दूरी का लगभग 100 गुना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि सूरज एक मटर के आकार का है तो फीनिक्स एक तारा एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होगा, जो इसे पिछले रिकॉर्ड धारक ब्लैक होल टर्न 618 से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि ऐसे ब्लैक होल्स बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के भीतर बने थे प्राइमर्डियल ब्लैक होल द्वारा। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने तो पहले वीडियोस में जाना अगर हम एआई को सुरक्षित रूप से उपयोग कर पाए तो हमारी प्रजाति एक काल्पनिक भविष्य की ओर पैर रखेंगे। मगर मान लीजिए अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर मनुष्य प्रजाति का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा जोखिम एआई से उत्पन्न होता है। यह हमारे सामने आने वाला पहला खतरा है जिसे हमारे प्रजाति मात नहीं दे पाएंगे। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रगति अंततः विश्व के संसाधनों के लिए मनुष्य से ही प्रतिस्पर्धा कर सकता है और मानवता को अंधकार में धकेल सकता है। इस नए जोखिम परिदृश्य से निपटना मानवता के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी और जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे नए अज्ञात खतरे अवश्य ही सामने आएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर मानवीय त्रासदी की संभावना के बावजूद इनमें से कुछ जोखिम अपने आप में हमारे पूर्ण विलुप्त होने के कारण बन सकते हैं। और क्या पता वास्तव में हम पृथ्वी पर सबसे कम लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक भी हो सकते हैं। और आप लोगों को ऐसे ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।